रात के गहरे अंधेरे में गांव के किनारे पर स्थित भूतिया हवेली एक भयावह छाया की तरह खड़ी थी। हवेली के आसपास के लोगों का कहना था कि वहां रात को किसी भी इंसान का जाना मना है, क्योंकि वहां आत्माएं भटकती हैं। एक रात अजय और उसके दोस्त रवि और मोहन गांव के पुराने किस्सों से ऊब चुके थे। उन्होंने तय किया कि वह हवेली में जाकर पता करेंगे कि सच में वहां कुछ है या नहीं। तीनों दोस्तों ने अपने हिम्मत जुटाई और रात के 12 बजे हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के गेट पर पहुंचकर उनके कदम धीमे पड़ गए। गेट की जर्जर अवस्था और उस पर लगे जंग ने उनकी हिम्मत को थोड़ा हिला दिया, लेकिन वे ठहरे नहीं। गेट खोलकर वे अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। हवेली की दीवारों पर काले धब्बे और जालों ने उनके दिलों में डर का बीज बो दिया था। उन्होंने अपने टॉर्चों की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक एक कमरा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। क्या ये हवा थी या किसी आत्मा का स्पर्श? अजय ने कांपते हुए पूछा। रवि ने जवाब दिया, बस हवा थी। हम डर रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत रखनी चाहिए। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला झूल रहा था, बिना किसी हवा के। वे तीनों स्तब्ध हो गए। मोहन ने डरते हुए कहा, हमें यहां से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अजय ने सहमति जताई, लेकिन तभी एक धीमी करुणामयी आवाज आई, कौन है? मुझे बचाओ। वे तीनों चौंक गए। उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वे जल्दी से हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन गेट पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली की लाइटें जल गईं और एक सफेद साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया एक औरत का था, जो चीखते हुए कह रही थी, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे इंसाफ चाहिए। वहां खड़े अजय, रवि और मोहन की चीखें गांव के दूर कोने तक सुनाई दी। गांव वालों ने जब सुबह आकर देखा तो हवेली का गेट खुला था, लेकिन तीनों दोस्त वहां कहीं नहीं थे। लोगों का कहना है कि वह तीनों दोस्त आज भी उस हवेली में भटक रहे हैं, और अगर आप रात को वहां जाएंगे तो उनकी चीखें सुनाई देंगी। और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी और भी डरावनी हो गई। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया।